डाइजो ने गोरस को मार दिया होता है और उसे ऐसा करता देखकर थाइमस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन डाइजो को इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। तभी हम देखते हैं कि थाइमस अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है। इस पे डाइजो कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारे भाई के मरने का बहुत ही ज्यादा दुख है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरा यही काम है। मैं एक गॉड किलर हूं और मेरा यही पेशा है। मुझे गॉड्स को मारना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इस काम को करने में बहुत मजा है। और अब अगली बारी तुम्हारी है। डाइजो जैसे ही ये बात कहता है, हम देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और थाइमस गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। इसे देखकर डाइजो कहता है, ये अपनी ताकत को पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ा रहा है, लेकिन इन सभी चीजों का कोई भी मतलब नहीं बनेगा। तुम भला क्या ही कर लोगे थाइमस। तभी हम देखते हैं कि थाइमस गुस्से में डाइजो पे अपना हमला करता है। डाइजो कुछ नहीं करता और सामने खड़ा रहता है और वो थाइमस के हमले को रोकता है और उससे कहता है, तुमने क्या कहा था? तुम ओमनी ब्लड हो, जेनोसमा के बड़े बेटे। तुमने वो होकर भी क्या ही कर लिया। मैं सब कुछ तुम्हारे बारे में जानता हूं, सब कुछ। तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपने यूनिवर्स से बाहर निकाल दिया था। पता है क्यों? क्योंकि तुम कमजोर हो और तुम उस लायक नहीं हो। इस पे थाइमस कहता है, अपना मुंह बंद रखो। ये कहने के बाद थाइमस अपनी ताकत को थोड़ा और बढ़ाता है और गुस्से में उस पे फिर से एक पंच करता है। डाइजो फिर से उसे रोकता है, लेकिन इस बार वो थाइमस के पंच से काफी पीछे हट जाता है। इस पे डाइजो कहता है, क्या बात है, मैं तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ रहा था, लेकिन तुमने मुझे थोड़ा सा गलत साबित कर दिया। तुम थोड़े से कमाल के हो, लेकिन उतने भी नहीं कि तुम मुझे हरा पाओ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि थाइमस गुस्से में फिर से डाइजो पे अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डाइजो उसके हमले को फिर से रोकता है और उसे एक जोर का किक मारता है, जिसकी वजह से थाइमस काफी दूर जाके गिरता है। इस पे डाइजो कहता है, ये देखकर वाकई में मुझे बुरा लगा कि जेनोसमा का बड़ा बेटा इतना कमजोर है। तुम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तभी हम देखते हैं कि थाइमस फिर से खड़ा हो जाता है और अपना हमला उस पे करता है, लेकिन डाइजो दोबारा से उसके हमले को रोक लेता है और कहता है, मैं समझ गया, तुम किसी भी काम के नहीं हो। मैं जानता हूं तुम अपने पिता के मुकाबले कमजोर हो, लेकिन इतने ज्यादा कमजोर? मैंने तुम्हारे छोटे भाई को तुम्हारी आंखों के सामने मार दिया। तुम कुछ भी नहीं कर पाए, तो भला तुम अब क्या ही कर लोगे? मैं अब बोर हो चुका हूं, तो इस लड़ाई को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डाइजो थाइमस पे एक खतरनाक हमला करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। इस पे डाइजो कहता है, चलो अब ये भी खत्म हुआ। अब मुझे बाकी गॉड्स को ढूंढने हैं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि
डाइजो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से थाइमस कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम्हें सच में लगा था कि यह लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी? मेरे पास अब पूरे यूनिवर्स में कोई भी नहीं बचा है। मेरे माता पिता, भाई सब मारे गए। एक गोरस था, मेरा छोटा भाई, जो कि जिंदा था। तुमने उसे भी मेरे सामने मार दिया। तुम्हारी मौत इतनी दर्दनाक होगी जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। डाइजो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या भला ये कैसे हो सकता है? ये मेरे उस हमले को झेल गया? ऐसा करना मुमकिन नहीं है, भले ही वो कोई भी क्यों ना हो। नहीं, ये नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तभी हम देखते हैं कि थाइमस अचानक से डाइजो पे अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। डाइजो उसे फिर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि थाइमस अचानक से डाइजो के सामने से गायब हो जाता है। डाइजो को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन तभी थाइमस डाइजो के पीछे से एक जोरदार हमला करता है, जिसे कि डाइजो बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है। इस पे थाइमस कहता है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, कुछ नहीं। मैं इस पूरी सृष्टि में अकेला हूं। थाइमस का सब कुछ खत्म हो चुका है और अब मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। थाइमस बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने अंदर से कई सारी शक्तियों को रिलीज करने लगता है। उसे देख के डाइजो कहता है, क्या मैं इसके बारे में गलत सोच रहा था? इसकी ताकत तो ओमनी किंग से काफी अलग है, लेकिन ये भला कैसे संभव है? लगता है सच में मैंने इसे समझने में गलती की है, लेकिन मुझे लॉर्ड सेकंड के अलावा कोई भी नहीं हरा सकता। ये मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। ये बिल्कुल झूठ है और मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं। ये बात को कहने के बाद हम देखते हैं कि डाइजो अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो तुरंत ही नीचे गिर जाता है और कहता है, नहीं, ये भला क्या हो रहा है? मैं कमजोर पड़ रहा हूं। लगता है मेरे शरीर को थोड़े रिकवर होने की जरूरत है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा। ये बात को डाइजो कह ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि थाइमस अचानक से उस पर फिर से हमला कर देता है और हम देखते हैं कि डाइजो उसके हमले को रोकने में बिल्कुल असमर्थ होता है और वो काफी दूर जाके गिरता है और थोड़ा जख्मी भी हो जाता है। इसके बाद वो कहता है, मुझे अपनी बॉडी को थोड़ा आराम देना होगा। मेरी बॉडी इतने लंबे समय के बाद उस केज से बाहर निकली है। मुझे थोड़ी से वक्त की जरूरत है। मुझे अभी यहां से शायद जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा थाइमस। तभी हम देखते हैं कि थाइमस तुरंत उस पे अपना हमला करता है, लेकिन डाइजो वहां से गायब हो जाता है। इस पे थाइमस कहता है, कायर कहीं के, मुझसे लड़ने के बजाय तुम इस लड़ाई को बीच में छोड़कर भाग गए। लेकिन तुम कहीं भी भागो, मैं तुम्हें ढूंढ कर मारूंगा और ऐसी मौत दूंगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। मेरे पास अब कोई भी नहीं बचा है। मैंने सब कुछ खो दिया। पिताजी, आप बताइए, मेरा क्या दोष था? मुझसे सब कुछ छिन गया। मैं इस पूरे ब्रह्मांड में अकेला हूं। मुझे माफ करना मेरे भाइयों।
मैं तुम सब में से किसी को भी नहीं बचा सका, लेकिन इसके लिए वो सभी भुगतेंगे जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जो भी इसके पीछे हैं, मैं उन सभी को मार दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि थाइमस अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि थाइमस की उस एनर्जी की वजह से उस क्रैम्बल केज के दूसरे गेट में भी दरार आ जाती है।